अब वो माली वहां से दौड़ा दौड़ा जाता है महाराज हरिश्चंद्र के पास में और कहने लगा, महाराज अपने बाग में एक शूकर आया है जिसने फुलवारी को तहस नहस कर दिया है, आप मेरे साथ में चलो। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, हे माली ये संध्या का समय है और संध्या के समय में अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसे भी उचित आसन देना चाहिए। जैसे ही कहा, बोले ठीक है, सुबह हुई है, माली पुनः फिर आया है, महाराज अब तो चलो। महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को आदेश दिया है, मंत्री कहिए महाराज। बोले ऐसा करो, सेना को तैयार करवा लो। कहाँ चलना है? अपने बाग में। क्यों? बोले माली बता रहा, उस बाग में शूकर आया है जिसने फुलवारी को तहस नहस कर दिया है। मंत्री कहने लगा, ठीक है महाराज। उसी समय सेना को तैयार करवाया गया और सेना को लेकर के पहुंच जाते हैं बाग में। चारों तरफ से बाग को घेर लिया गया। समझा करके महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, देखिए किसी के भी पास से शूकर जीवित नहीं जाना चाहिए, लेकिन विश्वामित्र जी जो शूकर के रूप में थे वो महाराज हरिश्चंद्र के ही पास से होकर के निकल जाते। हरिश्चंद्र महाराज ने तलवार को उठाया है और घोड़े पे सवार होते हैं, उसका पीछा करते हुए चल देते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी वहां से थोड़ा आगे बढ़े हैं, मार्ग में बैठ जाते और भगवान का भजन करने लगे। ब्राह्मण का वेश धारण करके मार्ग में बैठ करके भगवान का भजन करने लगते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे, बोले महाराज सीताराम। बोले सीताराम सीताराम। महाराज आप यहाँ कब से बैठे हो? जवाब दिया, मैं तो काफी समय से बैठा हूं। क्या आपने इधर से किसी शूकर को जाते हुए देखा? बोले जी नहीं। लेकिन आप कौन हैं? बोले आप मुझे नहीं जानते हो? नहीं जानता हूं। हे महाराज मैं अयोध्या नरेश त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हूं। क्या? बोले हाँ। आप हरिश्चंद्र हो? हाँ। तो एक शूकर का पीछा काहे को कर रहे हो महाराज, राजा होकर के, और वो भी दानवीर राजा होकर के? जवाब दिया है कि माली ने बताया उसने बाकी फुलवारी को तहस नहस कर दिया है, इसलिए महाराज। समझा करके कहा, है महाराज मैं आपके पास जा रहा था, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैंने सुना आप बहुत बड़े दानी हो। और समझाते हुए कहा है, कि सुनता हूँ दीनों की सहाय और करना है केवल काम तेरा। और हे धर्म ध्वज के ध्वरंदर हरिश्चंद्र है नाम तेरा है। धर्म ध्वज के ध्वरंदर शुभ हरिश्चंद्र है नाम तेरा। और कहा, इस समय अपनी मर्यादा का
याचक की दीन बालिका के अरे पीले हाथ करा राजना। जवाब दिया महाराज मैंने आपका बहुत नाम सुना और मैं आपके ही पास जा रहा था। किस लिए? बोले महाराज हमारे घर में एक कन्या है जो विवाह के योग्य है और हमारे पास इतना धन नहीं है जो मैं उस कन्या का विवाह कर सकूं। जहां भी जाता हूं लोग धन की मांग करते हैं, असहाय होकर के लौट करके आ जाता हूं। उसी समय समझा करके कहा चिंता ना करो, परेशान ना हो, आप हमारे साथ में चलो, हम आपको धन दे देंगे। महाराज ऐसे थोड़ी जाएंगे, फिर पहले आप तिरवाचा भरिएगा कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही दोगे। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे हमें लग रहा है अभी तक आप ऐसे वैसे राजाओं से दान लेते रहे हो, आपको यकीन नहीं है क्या? महाराज बात यकीन की नहीं है, फिर आप तिरवाचा भर दीजिएगा ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो मांगोगे हम वही दे देंगे, वही दे देंगे, वही दे देंगे। मांग लीजिए क्या मांगना है। बोले महाराज यहाँ आपके पास क्या है? केवल कुंजी और लगाम है, तो इसी का संकल्प कर दीजिए। कुंजी और लगाम जैसे ही दे देते हैं, अब विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र 60 भार सोना देना बाकी है। बोले किस लिए? संकल्प पढ़ाई दक्षिणा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे साथ में चलो राज दरबार में, हम आपको 60 भार सोना दे देंगे। ठीक है। आज राज दरबार में जैसे ही आते हैं तो राज दरबार में जब पहुंचे हैं तो उचित आसन दिया है, बैठाला। बैठालने के बाद महाराज हरिश्चंद्र ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, खजांची को बुलाया, इधर आओ। क्या है? पुलिस चले जाओ, और इशारे में समझा करके कहा